अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए, ऐसा कहना था मरियम औरंगजेब का। मरियम औरंगजेब का मुफ्त मशवरा भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें करते हैं, जबकि दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना भी आप रोते रहते हैं। आपका ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन फील्ड में आए। 21 अक्टूबर को पूरे मुल्क ने लेवल प्लेइंग फील्ड देख ली है। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है। 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक़ में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक़ में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो। इसी तमाम सूरत हाल पर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ है। फैसल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? मरियम नवाज ने आज दो बातें की। एक तो ये कह दिया कि 21 अक्टूबर को सब ने लेवल प्लेइंग फील्ड देख ली है, जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी इलेक्शन फील्ड में आए और फिर बात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल मरियम औरंगजेब ने बिल्कुल बजा कहा, लेकिन हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। हमने तो कोई एवन फील्ड की बात नहीं कि जो इतने सीख पा हो गए और ऐसी बातें कर रहे हैं। और हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बाकी जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो 1988 में था, चाहे वो उसके बाद था या 2008 में था, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने अपने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कर, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आवाम की मदद से जो है हम इलेक्शन लड़े हैं और हम लड़ते रहेंगे। और हमने सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड किया, बाकी तो इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले भी लड़े हैं, कल भी कराची में आपने ज़िमनी इलेक्शन देखे। आपने जब हमारी हुकूमत थी ज़िमनी इलेक्शन थे, ये 20 सीटें हार गए थे, लेकिन हमें जो सीटें दी गई थी, चाहे वो पंजाब में थी या सिंध में थी, हमने वो दोनों सीटें जो हैं वो जीती थी। लिहाजा अब इलेक्शन आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला मैदान लगने वाला है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आएगी मैदान में। लेकिन बात यह है कि जब भी इनसे इलेक्शन की बात करें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, तो इनको पसीने आ जाते हैं, इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं। बार बार हम तो कहते हैं कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए थे, इन्होंने उसको भी नहीं माना और फिर जो है वो कह रहे कि इलेक्शन डिले होना चाहिए। लेकिन चीज़ें हैं कि हम इंशाल्लाह तैयार हैं इलेक्शन के लिए और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और क्या पता हमारी लीडरशिप इनको 2008 की तरफ फिर दावत दे कि आप भी हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। ठीक है फैसल साहब, एक चीज़ और, शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि हमारे खिलाफ गठजोड़ बन रहा है जिससे शिकस्त होगी। कौन सा गठजोड़ बन रहा है, इस हवाले से थोड़ी क्लियरिफिकेशन देंगे आप? देखिए, सिंध में हमेशा इतिहाद बनते रहते हैं, हमने हमेशा वेलकम किया। अभी आप देखें GDA के साथ PMLN या बाकी जमातें MQM इकट्ठे हो रही हैं, उनका अपना जमहूरी हक है, वो इकट्ठे हों, इतिहाद बनाएं, जितना ज्यादा बना सके बनाएं। सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं? सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं अभी? सिंध में या बाकी जगहों पे जो इतिहाद बना रहे हैं उनको अपना इतिहाद जो है वो करना है, करें। और हम अपने जो है सीट एडजस्टमेंट या पार्टी लीडरशिप जो भी करेगी, इतिहाद करेगी या सीट एडजस्टमेंट करेगी, हमारा अपना जमहूरी हक हम करें, उनको बिल्कुल हक है वो करें, हमारे खिलाफ इतिहाद जो भी करना है। ठीक है। अब दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम सियासी बरादरी से राब्ते में है। क्या पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता हुआ है नून लीग का इस पर? नहीं, हमारे साथ अभी तक राब्ता नहीं। अभी तक तो इनका अपने जो इनके PDM के प्रेसिडेंट उनसे राब्ता नहीं हुआ, जो इनके सरबराह थे इतने साल इनको लेकर चल रहे थे। तो हम तो PDM का हिस्सा नहीं है, तो हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है फिलहाल और न अभी कोई ऐसी कोई बात है कि राब्ते की। ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ ने भी कल अपने बयानात में कहा है कि हम तमाम जमातों को एक पेज पे लाएंगे, नफरत की सियासत भी नहीं करेंगे और अगर इस तरह के कोई बयानात थे उनसे भी पीछे हटने को तैयार हैं। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हम अभी भी एहतराम करते हैं, हर लीडरशिप का हमें एहतराम है, हम एहतराम करते हैं। सियासत हर जगह पे हम सियासी तनकीद जो हमारी होगी हम करेंगे। बाकी हम किसी को विरोधी बेल्ट या गालम गलोच वाली पॉलिटिक्स या इस बात की पॉलिटिक्स हम नहीं करेंगे और हम पॉलिटिकल लोग, डेफिनेट पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स हम करेंगे। ठीक है। ये तो पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना सियासी मंशूर रहा है कि किसी के खिलाफ गालिम गलोच की सियासत नहीं करती पीपल्स पार्टी। दूसरी जानब मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी जिक्र करा कि कोई राब्ता नहीं हुआ है, अगर नून लीग कोई राब्ता करती है, नवाज शरीफ साहब कोई राब्ता करते हैं, जरदारी साहब से मुलाकात के लिए आते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर मुफाहमत की जाती है, तो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? देखिए, पाकिस्तान भी उस पार्टी की लीडरशिप हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग्स पे और रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स पे बिलीव करती है। ये लीडरशिप ने फैसला करना है कि जब आती है फ़ोन आता है या मुलाकात की ख्वाहिश होती है, तो लीडरशिप ने फैसला करना है कि उसके ऊपर क्या उन्होंने अपनी सीनियर लीडरशिप से मशावरत करके जो भी करना है वो लीडरशिप और सीनियर लीडरशिप ने जो है बैठकर
इस पे फैसला करना है। अच्छा फैसल साहब, पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ पे स्टांस कर रही है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर? सिर्फ सिंध की या बात कर लें या पूरे मुल्क की बात कर लें, कहाँ पे खड़ी हुई है इस वक्त पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल होपफुल है और इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर। ठीक है फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि अगर नून लीग को देखा जाए तो वो मीडिया टॉक्स भी उनकी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं, जलसे भी चल रहे हैं, नवाज शरीफ ने भी कहा कि अपनी मतलब मुकम्मल कैंपेन का आगाज़ कर देंगे। आप लोगों के क्या प्लान्स हैं आगे के? देखिए, हमने पहले ही डिमांड की थी कि इलेक्शन की डेट है और शेड्यूल है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना मंशूर लेके पूरे पाकिस्तान में हम जलसे करेंगे और हम बिल्कुल जलसे करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे शेड्यूल आते हैं इंशाल्लाह हम जलसे शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर जो है हम पार्टी के चेयरमैन जो जाकर जलसे करेंगे। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी और कब तक हो जाएगी, क्योंकि डेट तो अनाउंस हो चुकी है? सीसी ने डिसाइड करना, डेट डिसाइड हो चुकी है, लेकिन आपको पता है डेट तो पोलिंग की डेट अनाउंस हुआ है, नहीं तो पहले भी वो कहा था कि जनवरी के एंड में होगा, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं है कि दाखिले कब होंगे, नॉमिनेशन पेपर कब जमा होने, निशान का बिलाट होना, डिलिमिटेशन क्या होनी है क्या नहीं होना। अभी तक इस चीज़ में भी तो अभी जो है वो चांद जो है आधा नजर आया, आधा तो अभी भी जो चीज़ें हैं वो अभी क्लियर नहीं है कि कब जो है ये चीज़ें होनी है। प्रोसेस अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि कब। अच्छा, जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे, उन्हें वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं। दूसरी जानब नून लीग का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, आपके अगले वज़ीर आज़म वही होंगे पाकिस्तान के, तो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ रहेगा इस पर? कोई मुफाहमत हो सकती है इस पॉइंट पर? देखिए, हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर नंबर गेम को जो है हम लेके आएंगे और फिर हम उनको भी शायद हमारी पार्टी लीडरशिप दावत दे PMLN को कि आप हमारी हुकूमत का हिस्सा बने ताकि इस मुल्क को आगे लेकर चले। ये तो नंबर गेम्स के ऊपर है, जिसके पास नंबर गेम ज्यादा होंगे वही बनेंगे। फैसल साहब, अभी आपने कहा कि आधा चांद नजर आ गया है और आधा चांद अभी नजर आना बाकी है, जबकि बिलावल भुट्टो साहब तो चांद मुबारक भी मतलब चांद रात मुबारक भी कह चुके हैं, तो आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स हैं क्या? हमें शेड्यूल का इंतजार है। देखें, अभी तक शेड्यूल नहीं आया इलेक्शन का कि नॉमिनेशन पेपर कब जमा होंगे, पूरे एक प्रोसेस होता है, उसका अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ डेट दी है, ये डेट है। ठीक है, पीपल्स पार्टी में किसी नए चेहरे को चांस दिया जा रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे नए वजीर आजम होंगे और PMLN कह रही है कि हमारे जो है नवाज शरीफ साहब भी होंगे। हक तो ये है कि वो अब अपने जो है वो भतीजे को या बेटी को आगे लेकर आए कि हमारे यूथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगी, लेकिन अभी तक वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन के जरिए आना चाहते हैं। अब चौथी दफा भी अगर आप सिलेक्शन के जरिए आना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये क्या करेंगे चौथी दफा सिलेक्शन आकर। हम चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जिसमें RTS ना बैठे, जिसमें धुन ना हो, जिसमें जो है वो RO इलेक्शन ना हो, जिसके लिए वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए और पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट देती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, जिसको भी मैंडेट देती है उसको एक्सेप्ट किया जाए। ये इस तरह की बात तो मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से भी आई है कि उन्होंने भी कहा कि RTS ना बैठे, धुंध ना आए, इस तरह की बात तो की गई है। लेकिन फैसल साहब, यहाँ पे एक और बात जो गर्दिश कर रही है कि PTI और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ बरकरार है, ये कायम होने वाला है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये तासुर गलत है। अभी तक हमारी ना उनके साथ बातचीत है, ना बैकडोर बातचीत है और न फिलहाल हमारी पार्टी का ये कोई प्रोग्राम है कि उनके साथ बातचीत की जाए। तो लिहाजा जब होगी तो बिल्कुल ओपनली होगी, सबके सामने होगी, कोई बैकडोर कोई भी राब्ता नहीं होगा। जो ठीक है, अब तक पीपल्स पार्टी से किसी पार्टी का राब्ता हुआ इस पे? देखिए, मुख्तलिफ हमारे एलाइज हैं माजी के, उनके साथ हमारा राब्ता है, बातचीत होती है और हमारे एलाइज नहीं है उनके साथ भी हमारा राब्ता होता है। आपने देखा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने हमेशा, चाहे हमारे साथ हुकूमत में हमारी तैयारी थे या नहीं थे, हम उनके साथ हमेशा राब्ते में रहे। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को ज्यादा टक्कर किससे रहेगी? सॉरी, इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को ज्यादा टक्कर किससे रहेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस दफा मुकाबला जो है ना ज्यादातर, जबकि चेयरमैन ने भी कहा है कि हमारा मुकाबला जो है दहशतगर्दी, बेरोजगारी और महंगाई के साथ होगा, किसी सियासी जमात के साथ नहीं होगा। इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद मुल्क में जलसे करेंगे, ऐसा कहना था रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।